हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने सेल की एंट्री देखी थी, हमने परचेजेस कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट देखा था, साथ ही साथ हमने सीखा था कि किस तरह प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट को एक्सक्लूड किया था। मैंने कहा था कि ये पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए वो पॉइंट है आपका वैल्यूएशन ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग डेट पर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्लोजिंग डेट पर आपको मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर करना होगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं क्या है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करंट असेट है, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक साल के अंदर आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका करंट असेट होगा। तब आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना होगा, जब भी आप अपनी बुक क्लोज कर रहे हो उस दिन आपको अपनी बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ईयर एंड पे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर उस पे रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2019, जो कि आपका ईयर एंड है, 100 रुपीज दिए है। आपका जो जो भी डिबेंचर है उसका एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है। ठीक है, आपकी बुक वैल्यू पर डिबेंचर आ रही है 102 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने जो डिबेंचर खरीदा है 102 रुपीज का, वही डिबेंचर अब मार्केट में 100 रुपीज पे मिल रहा है, मतलब आपको 2 रुपए का लॉस होगा पर डिबेंचर। ठीक है, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है कि आपको वो जो लॉस है उसको बुक करना होगा, 2 रुपीज का लॉस को बुक करना होगा। आपको एक एंट्री पास करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा है तब आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट है, मींस आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तब आपको ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो किस तरह इसकी एडजस्टमेंट होता है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें सीखेंगे हम। ओके, Mr. Amul held on 1st January 2013 rupees 60,000 of 12% debentures of rupees 100 each of rupees 56,500. On 1st June 2013, he purchased further of 40,000 of debentures at 97 cum interest. On 1st July 2013, rupees 50,000 of debentures was sold at 94x interest. On 1st December 2013, rupees 20,000 of the debenture was again sold at 96 cum interest. Interest on the debentures was paid each year on 31st March and 30th September and was credited by the bank on 3rd April and 4th October respectively. The price of the debenture on 31st December 2013 was 96. Mr. Amul closes his books on 31st December each year. Drop the investment account in the books of Mr. Amul. ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इस क्वेश्चन को परफेक्टली सॉल्व करना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको अगर आंसर परफेक्ट करना है विदाउट मिस्टेक, तो आप सबसे पहले डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट की जो दो डेट आ रही है वो दो ट्रांजैक्शन के बीच आएगी। वो अगर मिस हो गई तो
तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, सो हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसे कहीं रफली उसे लिख लेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जरूरी नहीं है ये आपके वर्किंग नोट पर आए। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसकी जो मिस्टर अमूल है उसका अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का। तो सबसे पहले तो ओपनिंग की एंट्री आएगी क्योंकि कुछ इन डिबेंचर्स को प्रीवियस ईयर में उसने परचेज किया है, तो 1 जनवरी 2030 में ओपनिंग की एंट्री आएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 1 जून को एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बीच में एक इंटरेस्ट की डेट आ रही क्योंकि इंटरेस्ट 31 मार्च और 30 सितंबर को पे हो रहा है। तो ओपनिंग के बाद डायरेक्टली 31 मार्च की इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। देन 1 जून को जो परचेज की एंट्री आएगी, 400 डिबेंचर परचेज कर रहा है 97 कम इंटरेस्ट पे। देन 31 जुलाई को एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन 1 जून और 31 जुलाई के बीच में इंटरेस्ट की डेट नहीं है, इसीलिए 31 जुलाई की एंट्री आएगी। देन क्वेश्चन में 1 दिसंबर की आपको एक एंट्री बता रही है, एक ट्रांजैक्शन बता रहा है सेल का, लेकिन 31 जुलाई और 1 दिसंबर के बीच में एक इंटरेस्ट की एंट्री आ रही है जो कि 30 सितंबर की है। सो हम 30 सितंबर की एंट्री लिखेंगे यहां पर इंटरेस्ट। देन 1 दिसंबर में सेल हो रहा है 200 डिबेंचर्स, ठीक है, जो कि 96 का कम इंटरेस्ट पर है। उसके बाद क्वेश्चन में कोई भी एंट्री नहीं है। देन डायरेक्टली क्लोजिंग 31 दिसंबर को क्लोजिंग की होगी, ठीक है, वहां हमें एडजस्टमेंट देखना होगा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का। ओके, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। लेजर अकाउंट बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा है, ठीक है। लेजर के साथ साथ हम वर्किंग नोट भी बनाएंगे और वर्किंग नोट का रेफरेंस हम लेजर में मेंशन करेंगे। देखिए वर्किंग नोट नहीं आप बनाओगे तो मार्क्स कटने के पूरे चांसेस है। अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें पूरे मार्क्स मिले, 20 मार्क्स के आपको इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप चाहते हो कि पूरा 20 मार्क्स मिले तो मैं जैसा कर रहा हूं एज इट इज आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन आपको आंसर शीट रखनी होगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2013 को ओपनिंग है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में आपको दो फिगर दिए, एक 60,000 दिए और एक 56,500 दिया है। 60,000 आपकी नॉमिनल वैल्यू होगी और 56,500 उसकी कॉस्ट होगी। सो मैं 60,000 को नॉमिनल वैल्यू में लिखता हूं और 56,500 को कॉस्ट में लिखता हूं। सो 60,000 अगर नॉमिनल वैल्यू है तो नंबर ऑफ डिबेंचर हो जाएगा 600। तो हम कहीं ये लिख लेंगे टोटल हमारे पास 600 डिबेंचर है। ओके, अब नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 1, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी 2013। ओके, 60,000 डिबेंचर पे हमें अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 60,000 आपकी नॉमिनल वैल्यू है, तो 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इंटू 12/100 इंटू कितने पीरियड का। तो देखिए हम एंट्री कर रहे 1 जनवरी, लास्ट इंटरेस्ट मिला था हमें 30 सितंबर को, मीन्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ का यहां पर इंटरेस्ट आएगा। सो 3/12 टोटल आ रहा है 1,800 हम इंटरेस्ट कॉलम में लिखेंगे और वहां हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। सो हमने फर्स्ट एंट्री कर दी। सेकेंड 31 मार्च की जो एंट्री है इंटरेस्ट की एंट्री, हमें इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च को, लेकिन रिसीव्ड हो रहा है 3 अप्रैल को। तो हम 3 अप्रैल की एंट्री पास करेंगे। 3 अप्रैल की एंट्री क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक। ओके, वर्किंग नोट नंबर 2 क्विकली कैलकुलेट करते हैं कितना इंटरेस्ट आएगा। हेडिंग डालेंगे वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2013। ओके, टोटल हमारे पास कितने डिबेंचर्स ऑन हैंड है, 60,000 के डिबेंचर्स हैं ऑन हैंड है, मीन 600 डिबेंचर्स इनटू रेट ऑफ डिबेंचर्स है 12, तो 12/100 इनटू हमें कितने मंथ का डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ का, क्योंकि कंपनी 6 मंथ में इंटरेस्ट पे कर रही है, तो 6/12। सो आंसर आएगा 3,600। क्लियर है।
3600 को हम इंटरेस्ट के कॉलम में लिख लेंगे। सो हमने सेकेंड एंट्री भी कर ली। अब एंट्री हम पास करेंगे 1 जून को, जो कि परचेज की एंट्री है। 400 डिबेंचर्स एट 97 कम इंटरेस्ट। ओके, वर्किंग नोट नंबर 3 लिखेंगे परचेजेस ऑन 1 जून 2013। परचेज की एंट्री है, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हम जो एंट्री पास करते हैं वहां डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, आपको अगर याद होगी। सो हम शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पर DIB। क्लियर है? तो देखिए, जब भी कम इंटरेस्ट की एंट्री है, कम इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो आस्किंग प्राइस है 97 रुपीज पर डिबेंचर है, वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। सो हमें क्या करना होगा कि जो बैंक है उसके सामने हम लिख लेंगे कितना डिबेंचर्स है, 400 डिबेंचर्स परचेज करे, 400 इंटू 97। ठीक है, हमें फाइनल पेमेंट इतना ही करना है, हमें इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। ओके, तो 38,800 हम बैंक के सामने लिखेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 40,000 डिबेंचर्स परचेज कर रहे, 400 डिबेंचर्स इंटू 100, ठीक है, इंटू रेट ऑफ डिबेंचर्स है 12 अपॉन 100 इंटू यहां पर हमें पीरियड डालना है। तो डिबेंचर्स हम परचेज कर रहे हैं 1 जून को। ओके, लास्ट इंटरेस्ट हमें मिला था 31 मार्च को। सो 31 मार्च से 1 जून के जो पीरियड है उस पीरियड का इंटरेस्ट यहां पर आएगा। सो टोटल कितना आएगा 2 मंथ का, अप्रैल और मई, तो 2/12। तो आंसर आएगा 800। ओके, सो देखिए हमने पेमेंट कितना किया, 38,800 का पेमेंट कर रहे हैं हम सेलर को, लेकिन हमें 800 जो कि इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। हमारी कॉस्ट हो जाएगी 38,000। सो हम डिबेंचर के सामने 38,000 लिखेंगे। अब बैक टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो बैक टू लेजर, हमें क्या करना होगा, जो डिबेंचर के सामने हमने डी के सामने लिखा है 38,000, उसे हम कॉस्ट में लिख लेंगे। इंटरेस्ट 800 को इंटरेस्ट कॉलम में डाल देंगे। देन नॉमिनल वैल्यू कितना है, 40,000 आपको दिया है, 40,000 तो नॉमिनल वैल्यू में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपकी 31 जुलाई में सेल हो रहा है 500 डिबेंचर्स एट 94 कम इंटरेस्ट। ठीक है, क्विकली हम नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4। ओके, सेल ऑन 31 जुलाई 2013। ओके, सो सेल की एंट्री किस तरह हम पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट टू डिबेंचर। ठीक है, सो देखिए ये है आपका एक्स इंटरेस्ट है, आपका सेल है, एक्स इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि हम बायर से जो कॉस्ट है डिबेंचर की, जो कि 94 रुपीज है, आस्किंग प्राइस है, वो तो लेंगे, साथ ही साथ हम इंटरेस्ट भी लेंगे। सो हमें क्या करना होगा, ये जब भी एक्स इंटरेस्ट का है और सेल का है, सो हम जो डिबेंचर है उसके सामने हम लिख लेंगे ये जो आस्किंग प्राइस है 94 रुपीज इनटू कितने हैं 500 डिबेंचर्स। ठीक है, सो हमारी जो डिबेंचर की जो सेल आ रही है वो 47,000 की आ रही है। उसके बाद हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। 50,000 डिबेंचर्स है, 500 डिबेंचर सेल हो रहा है 50,000 इनटू रेट ऑफ डिबेंचर्स 12 है, 12 अपॉन 100 इनटू पीरियड, कितने पीरियड का है देखिए, 31 जुलाई को सेल हो रहा है, प्रीवियस इंटरेस्ट हमें मिला था 31 मार्च को। सो अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि ये 31 जुलाई में, तो जुलाई का मंथ भी आएगा, तो टोटल 4 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, तो 4/12। सो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 2,000। ओके, सो हम बायर से 47,000 लेंगे प्लस 2,000 लेंगे, इसका मतलब टोटल 49,000 बैंक में आएगा। ओके, तो अब इस एंट्री को पोस्ट करने से पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ठीक है, हमें दो चीज की जरूरत है प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, एक तो सेल की और दूसरी कॉस्ट की। तो हमने सेल जो प्रीवियस वर्किंग नोट में
निकाला है, कितने अमाउंट पे सेल हुआ है। तो देखिए जो डिबेंचर है, जो डी है, उसके सामने जो वैल्यू है वो हमारी सेलिंग है। हमने 47,000 पे डिबेंचर को सेल किया है, तो हम वो 47,000 को यहाँ पर सेल के सामने लिख लेंगे। अब कॉस्ट की बारी आती है, कॉस्ट किस तरह हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक डिबेंचर की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए पर डिबेंचर की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको आपके लेजर में जो कॉस्ट का जो कॉलम है उसमें सारे डेबिट को ऐड करना है और कॉस्ट कॉलम क्रेडिट साइड माइनस करना, जितने भी आपको क्रेडिट दिया उसे माइनस करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डेबिट को ऐड करोगे, क्रेडिट को माइनस करोगे, डिवाइड करोगे आप उस दिन आपके पास कितने डिबेंचर है। हम करते हैं, देखिए आपके लेजर में डेबिट साइड पे एक 56,500 दिया है, उसके बाद एक 38,000 दिया हुआ है। क्रेडिट साइड पे फिलहाल हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की है। डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो इस दिन तक हमारे पास कितने डिबेंचर है, देखिए टोटल 1000 डिबेंचर है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 से। सो हमें पर डिबेंचर की कॉस्ट आ रही है 94.50। ठीक है, सो हमें पता चला कि हमारी जो कॉस्ट है एक डिबेंचर की 94.50 है। टोटल 500 डिबेंचर्स हम सेल करें, मींस 500 इंटू 94.50, तो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी 47,250। इसे हम कंपेयर करेंगे सेल से जो कि 47,000 है, तो हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो सेल वैल्यू से ज्यादा है, तो हमें 250 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब ये दोनों वर्किंग नोट को हम लेजर में पोस्ट करेंगे। सबसे पहले सेल की एंट्री हम करेंगे। सबसे पहले हम डेट डालेंगे 31 जुलाई 2013, बाय बैंक करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 4। ओके, नॉमिनल वैल्यू जो डिबेंचर सेल हो रहा है वो 50,000 है। ठीक है, इंटरेस्ट हमने जो कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट नंबर 4 में 2000, हम 2000 लिखेंगे। कॉस्ट में क्या आएगा, यहाँ पर जो डी है हमने डी लिखा है, उसके सामने क्या लिखा है 47,000, 47,000 आ जाएगा। ठीक है, सो हमने वर्किंग नोट नंबर 4 की एंट्री पोस्ट कर दी। अब लॉस की एंट्री पोस्ट करते। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था लॉस को हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो 31 जुलाई 2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉस्ट कॉलम आएगा 250। क्लियर है, वर्किंग नोट नंबर 5। ओके, सो हमने 31 जुलाई की भी एंट्री कर दी है। नेक्स्ट एंट्री आ रही है 30 सितंबर की, हमने लिखा है इंटरेस्ट की है एंट्री। देखिए अगर हम ये नहीं बनाते तो हो सकता था हम ये इंटरेस्ट की एंट्री मिस कर देते। ओके, सो 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है ये इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है 4 अक्टूबर को, तो हम 4 अक्टूबर की एंट्री पास करेंगे बाय बैंक। ओके, इंटरेस्ट कॉलम में आएगा। वर्किंग नोट हम इसके लिए बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर। कितने डिबेंचर्स अभी हमारे पास है, स्टार्टिंग में हमारे पास ओपनिंग में हमारे पास 600 डिबेंचर्स थे, फिर 400 डिबेंचर्स हमने बाय किए थे, टोटल 1000 डिबेंचर हुआ था, फिर 500 डिबेंचर हमने सेल किया था। सो आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 500 डिबेंचर्स है, तो 500 डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट आएगा। सो किस तरह इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 500 डिबेंचर्स पे, 500 डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू होगी 50,000, 50,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ का मिलेगा। ठीक है, 6 अपॉन 12, सो आंसर आता है 3000। 3000 को हम पोस्ट करेंगे इंटरेस्ट के कॉलम में क्रेडिट साइड पे, वर्किंग नोट नंबर 6 का रेफरेंस देंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री आ रही है 1 दिसंबर को, जो कि सेल की एंट्री है। 200 डिबेंचर सेल हो रहा है। ठीक है, क्विकली वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 7। ओके, तो 96 रुपीज कम इंटरेस्ट पे हम सेल कर रहे हैं। सेल की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट टू डिबेंचर्स। ओके, सो कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब है तो वो जो 96 रुपीज है उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, मतलब सेलर हमें 96 रुपीज पर डिबेंचर पे करेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा। ठीक है, सो हमें क्या करना होगा, जब भी कम इंटरेस्ट है हम सीधे सीधे बैंक के सामने लिख लेंगे
200 डिबेंचर सेल हो रहा है इंटू 96 रुपीज, तो 19,200 आएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 20,000 डिबेंचर सेल हो रहा है, 20,000 इंटू 12 इंटू कितना पीरियड है, देखिए सो सेल की डेट है 1 दिसंबर, प्रीवियस इंटरेस्ट मिला था हमें 30 सितंबर को, अक्टूबर नवंबर, ओके 2 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 2/12, तो आंसर आएगा 400। ओके सो देखिए कॉस्ट, तो हमारी डिबेंचर की जो सेलिंग वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18,800, ओके क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, जो 400 का जो इंटरेस्ट है वो उसका बेनिफिट बायर को मिलेगा, ठीक है, इसलिए हमें हमारी जो डिबेंचर की जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस वो कम हो जाएगी। ओके सो हमें यहाँ सेलिंग प्राइस मिल गई डिबेंचर की। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस। ओके सो प्रॉफिट और लॉस के लिए दो चीज चाहिए, सेल और कॉस्ट। तो सेल हमने अभी अभी निकाला जिस 18,800। क्विकली हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते, तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम पर डिबेंचर की कॉस्ट निकालेंगे। किस तरह करेंगे, डेबिट साइड का कॉलम माइनस क्रेडिट साइड का कॉलम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स एज ऑन डेट। ओके सो क्विकली कैलकुलेट करते हैं, डेबिट पे 56,500 है प्लस 38,000 है, माइनस क्रेडिट पे अब 47,000 आ गया है, माइनस 250 लॉस उसे भी इंक्लूड करेंगे। ओके डिवाइड करेंगे, कितना डिबेंचर्स अभी हमारे पास बचा है 1000 डिबेंचर्स था, 500 बिक गया है तो 500 बचा है, तो सो 500 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ रहा है 94.50। सो पर डिबेंचर की वैल्यू हो रही है 94.50। कितने डिबेंचर्स बेच रहे 200, तो 200 इंटू 94.50, टोटल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो जाएगी 18,900। इसका मतलब देखिए कॉस्ट ज्यादा है, मतलब 100 रुपए का हमें लॉस हो रहा है। ओके सो क्विकली ये दोनों वर्किंग नोट को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले सेल की एंट्री पास करते हैं, 1 दिसंबर 2013 की डेट है, बाय बैंक लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 7 आएगा, नॉमिनल वैल्यू में 20,000 आएगा, इंटरेस्ट में क्या एंट्री पास किया था, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था 400 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। ओके और जो सेलिंग वैल्यू हमने निकाली थी वो 18,800 आया था। ओके लॉस की एंट्री भी पोस्ट कर लेते हैं हम, 1 दिसंबर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 8, 100 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह हमने सारी जो एंट्रीज है उसे पोस्ट कर दिया है। अब करेंगे क्लोजिंग। ओके सो क्लोजिंग करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है इस क्वेश्चन में जो कि 96 रुपीज है, ठीक है, हम उसे कंपेयर करेंगे हमारी बुक वैल्यू से। अगर हमारी बुक वैल्यू 96 रुपीज से ज्यादा है पर डिबेंचर की, तो हमें लॉस की एंट्री पास करनी होगी, उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। लेकिन अगर 96 रुपीज से हमारी वैल्यू कम है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके सो सबसे पहले हम नॉमिनल वैल्यू को क्लोज करते हैं, सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारे पास 31 दिसंबर में 300 डिबेंचर्स बचे हुए हैं, ठीक है, आपको 300 इंटू फेस वैल्यू 100, तो 30,000 आपकी नॉमिनल वैल्यू आएगी, ठीक है। दोनों कॉलम को आप टैली करेंगे तो दोनों साइड 1 लाख आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। ओके 30,000 डिबेंचर्स पे अक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्विकली वर्किंग नोट बना लेते हैं हम, वर्किंग नोट नंबर 9, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर, 30,000 डिबेंचर इंटू 12/100 इंटू कितना पीरियड आएगा, प्रीवियस इंटरेस्ट कब मिला था 30 सितंबर को मिला था, मींस अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 मंथ का अक्रूड इंटरेस्ट आएगा इंटू 3/12। ओके सो आंसर आ रहा है 900। 900 को हम इंटरेस्ट के कॉलम में पोस्ट करेंगे। क्विकली इंटरेस्ट को क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड 9,900 आ रहा है, डेबिट साइड पे आपको बैलेंस आएगा 7,300, ये बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। क्लियर है, इसके बारे में मैंने
प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों ट्रांसफर होता है। डेट आएगी 31 दिसंबर। क्लियर। अब आ रहा है फाइनली कॉस्ट का कॉलम। ठीक है, यहां हमें ध्यान देना होगा। हमें मार्केट वैल्यू दी है 96 रुपीज की। क्विकली हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जो डिबेंचर्स है उसकी पर डिबेंचर की कॉस्ट क्या होगी। पर डिबेंचर को निकालने के लिए मैंने बताया था डेबिट माइनस क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, सो क्लोजिंग वर्किंग नोट नंबर 10, क्लोजिंग वैल्यूएशन। ओके, मार्केट प्राइस 96 है, बुक प्राइस फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ डिबेंचर्स। डेबिट साइड का टोटल है देखिए 56,000 है प्लस 38,000 है। क्रेडिट साइड पे एक माइनस 47,000 माइनस 250 माइनस 18,800 माइनस 100। ठीक है, डिवाइड करेंगे 300 डिबेंचर्स से क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 300 डिबेंचर्स है। सो हमें हमारी जो डिबेंचर की कॉस्ट आ रही है वो 94.50 है, जो कि आपकी मार्केट वैल्यू से कम है। इस सिचुएशन में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्लियर है। ठीक है, सो इसे क्लोज करते हैं। क्लोज कर लेंगे तो हमारा जो डेबिट साइड का कॉलम है 94,500 आएगा और क्रेडिट साइड पे हमें बैलेंस आएगा 28,350। ठीक है, इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब हम सीखते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू 96 ना हो के 96 से कम होती, से 92 रुपीज होती। ओके, और हमारी जो बुक वैल्यू आई है वो 94.50 आई है, जो कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तब हम किस तरह से एडजस्टमेंट करते। देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए जब आपकी मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से कम है, तब क्या करना होगा, हमें हमारी क्लोजिंग वैल्यू मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी होगी। ठीक है, हमारे पास 300 डिबेंचर्स है तो हम कॉस्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, 300 इंटू 92। ठीक है, तो कॉस्ट कॉलम में हम लिखेंगे 27,600, जो कि आ रही 300 इंटू 92। क्लियर है। अब इसे क्लोज करेंगे तो हमें क्रेडिट साइड पे एक डिफरेंस आएगा, जो कि मैंने बताया था ना, लॉस, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं एज पर AS 13। ठीक है, सो कितना आएगा, 750 रुपीज का डिफरेंस आएगा। इसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह हमने आज एक नया कंसेप्ट सीखा जो कि क्लोजिंग वैल्यूएशन है। इसमें हमने दोनों ही वैल्यू देखी, एक देखी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है और एक हमने देखा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। अब हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस आए हैं उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अच्छे से कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज आप डाउट को पूछ सकते हो। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन, बाय।